what do you think, according to you, you found the most challenging subject? तो मैं दो दो सब्जेक्ट को एक दिन मैं क्वांट कर रही हूँ, उसके साथ इंग्लिश और जीए को तो करना ही है। नेक्स्ट डे मैं Hmm. रीजनिंग के साथ इंग्लिश एंड जीए करती हूँ। एग्जाम नजदीक आने के बाद तो 2-3 मॉक्स लगा रही हूँ और उसके बाद फिर Hmm. सेक्शनल भी लगा रही हूँ 20 मिनट्स 30 मिनट्स Hmm. का। तो मेरा इंटरव्यू हाँ. मुझको लगा था कि अच्छा गया एंड आई थिंक 85 मार्क्स मेरे आए, तो शायद Hmm. हाँ। 85 is a very good mark. Hello everyone, welcome to Olipur. Today we have with us Sakshi who has successfully cleared the IBPS RRBPO 2025 exam. In this session, we will be discussing about her journey and how she cleared IBPS RRBPO. Sakshi, thank you for joining with us today and many congratulations. थैंक यू मैम। So to begin with, could you please introduce yourself to our audience and share a little bit about your education and background? Ma'am, as you know, my name is Sakshi Priya, and I have completed my graduation in 2024. And back then, I started my preparation since 2025 in January. And Hmm. this is my first attempt, and I have cleared the RRBPO in first attempt only. And this is the only exam I have cleared after graduation, the competitive exam. Okay, and I belong to Madhubani, Bihar. Okay, so this is the first exam you have appeared for, Yes. right? Yes, yes, yes. Okay, and you have cleared No, in I the have first appeared attempt. for IBPS-PO also, but I have not cleared that exam. Yes. Okay, 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 no worries. So what was your marks for this course for IBPS RRBPO? The final score, Yeah. that was 55.14 out of 100. Okay, Yes. okay, okay. In So interview, what more? I got 85. एग्जाम्स आपने कैसे सोचा कि RRBPO करनी है ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वो आईबीपीएस पीयू से मेरे को थोड़ा फेल्योर मिला था, तो एकदम रिग्रेसली था कि अभी जीए वगैरह पे कुछ वीक पॉइंट्स जिनको फर्नेस करना था, तो हम्म. उस पे पूरा प्रॉपर ध्यान दिया था मैंने। और इनफैक्ट ओली बोर्ड में जो शीतल मैम हमें जीए करवाती है, उनका बहुत सपोर्ट रहा था, तो हम्म. उसकी वजह से भी और भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाई थी, एंड दैट्स हाउ आई क्लियर दिस एग्जाम। और मॉक्स मॉक्स बहुत हेल्प कर रहे थे बॉलीवुड के। काफी एग्जाम रिलेवेंट मॉक्स होते हैं आपको। हम्म. बहुत ज्यादा ही एग्जाम से हाई लेवल भी ऐसा नहीं है, और आप एक हम्म. बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बॉलीवुड हम्म. के थ्रू, मतलब मॉक के थ्रू तो आप कर सकते हो। Great. So we'll go through the prelims and the mains preparation separately. हम्म, हम्म। आप अपने prelims में कैसे आपने तैयारी की थी? आपकी स्केड्यूल कैसे थी? कैसे आपने पूरी जर्नी का एक थोड़ा सम अप करके बताइए कि कैसी रही थी आपकी स्ट्रैटेजी? स्टार्टिंग में तो मैम अप्रोक्स 2 मंथ मैंने प्री के सिलेबस ही कंप्लीट करे थे, देन कंप्लीट फोकस, देन आफ्टर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट फोकस मेरा प्री को लेकर था, प्री के मॉक को लेकर था। फिर हम्म. ऐसा था कि टेस्ट सीरीज वगैरह में परसेंटाइल वगैरह बढ़िया आने लगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया प्री को लेकर। हम्म. तो प्री को थोड़ा कम टाइम, आफ्टर 3 to 4 मंथ मैं प्री को कम टाइम देने लगी थी, मॉक्स ओनली, मॉक्स पे डिपेंडेंट थे उस टाइम हम्म. पे। और मेंस को लेकर ज्यादा फोकस थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप प्री के बाद एग्जाम देने के बाद जब मेंस का करते हो, तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो विद इन दैट हम्म. जर्नी अगर आप मेंस को भी रेडी कर लेते हो, तो दैट हम्म. विल बी गुड फॉर अस नो। तो मैंने मेंस का भी उसी टाइम करा था, और मैंने इंटरव्यू का मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू का शीतल मैम का एक जीए का कोर्स था, मैंने बाय करा था वो जीए प्रो करके। तो मैंने हम्म. इंटरव्यू के टाइम में उनका बैंकिंग अवेयरनेस करा था, स्टैटिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, करंट दोनों। ओके, ओके, तो आपने जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस? यस, यस, यस। हाँ. ओके, सो मेंस के सब्जेक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, तो हाँ, हाँ। ईच सब्जेक्ट की अप्रोच कैसे थी? आपने ईच सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया था? कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी? एंड व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू, यू फाउंड द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट? एज सच मैम, चैलेंजिंग तो मुझको नहीं लगता, जैसे बाकी कुछ स्टूडेंट्स को क्वांट्स चैलेंजिंग लगता है, बट मेरा हमेशा से बैकग्राउंड, मेरा 12th में भी पीसीएम था, तो क्वांट्स मुझको अच्छा लगता था और क्वांट्स स्ट्रांग था, तो मुझे क्वांट्स इतना चैलेंजिंग नहीं लगा। बाकी हर हम्म. सब्जेक्ट में जो अच्छे लेवल पर मैं आ पाई हूँ, बस मॉक
एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मॉक दो, हम्म प्रैक्टिस करो, पहले सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन मॉक दो, हम्म फिर प्रैक्टिस करो। हम्म और जहां हम्म आप लैग कर रहे हो, जिस भी चैप्टर में आप लैग कर रहे हो, उसका रिवीजन करो और उसके सेट्स लगाओ। मैंने तो यही करा है। सो आप जब मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद यू सॉ कि हाँ। यू हैव क्लियर द प्रीलिम्स, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, तो उस टाइम पे आपका टाइम स्केड्यूल या फिर डेली रूटीन कैसा था? उस टाइम में मैम दो सब्जेक्ट्स मैं डेली फॉलो करती थी, ऑल्टरनेट डेज करके। लाइक हमारे हम्म 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, हम्म रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। हम्म एंड तो मैं दो दो सब्जेक्ट को, लाइक एक दिन मैं क्वांट कर रही हूँ, उसके साथ इंग्लिश और जीए को तो करना ही है। नेक्स्ट डे मैं हम्म रीजनिंग के साथ इंग्लिश एंड जीए करती हूँ। तो एक हम्म प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में भी हो पाता है प्रैक्टिस, ऐसे केओटिक माइंड नहीं हो पाता है आपका, प्रॉपर आप शेड्यूल के साथ कर सकते हो। तो यस, हम्म दैट्स हाउ आई क्लियर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके। आपने, आपको याद है कितने मॉक्स लगाए थे आपने डेली ऐसा? मैंने तो प्री के टाइम में काफी लगाए थे। प्री के टाइम में हम्म एक दिन में सुबह शाम करके भी लगाए थे, और कभी कभी हम्म एग्जाम नजदीक आने के बाद तो लाइक 2-3 मॉक्स लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर हम्म सेक्शनल भी लगा रही हूँ, 20 मिनट्स, थर्टी हम्म मिनट्स का। हाँ, तो प्री हम्म प्री आते आते बहुत सारे मॉक्स लगाए थे, बट उससे पहले रेगुलर बेसिस पे एक प्री के लगाती थी और सेक्शनल मेंस का एक लगाती थी। ओके। एंड आफ्टर यू आर डन विथ योर मॉक्स, डू यू एनालाइज देम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is the most important हाँ। part of the एग्जाम, नो? हम्म तो मॉक आप दे रहे हो, उससे ज्यादा आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप एनालाइज कर रहे हो, क्या आपसे गलती हो रही है, हम्म कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से आप छोड़ हम्म सकते थे, क्यों हम्म टाइम आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए उस क्वेश्चन पे जिसको नहीं अटेम्प्ट करना था। तो ये हम्म सब चीज बहुत, आप एक ही मॉक लगाओ बट उसको टाइम दो आप एनालाइज करने में, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो मैं तो अगर मेंस का भी एक ही लगा रही हूँ, सेक्शनल ही लगा रही हूँ, हम्म 30 मिनट्स का, बट मेरे को अगर उसका मॉक एंड करके आफ्टर 1 to 2 आवर्स मैं उसको पूरा एनालाइज करती थी। चाहे पूरा दिन लगे एक को एनालाइज करने में, बट मेरे से क्या गलती हो रहा है, और मैं नोट भी करती थी उसको एक डायरी में हम्म। कि मेरे से क्या गलती हो रहा है। हाँ, और इस तरह ओके। से फिर धीरे धीरे करके मुझको पता चल गया कि एग्जाम में क्या चाहिए, क्या डिमांड करती है मेरे से, और किस क्वेश्चंस को छोड़ना होता है। ओके। सो आपका सिनेरियो कैसा था, मतलब व्हेन यू वर इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आपको लगा था कि हो जाएगा या फिर यू वर लाइक स्ट्रगलिंग कि नहीं होगा, शायद ये टफ है, ऐसा कैसा था आपका सिचुएशन? मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, हम्म मैं स्कूल से ही स्टूडियस हूँ एक्चुअली। हम्म तो हम्म मुझको था कि अगर प्रिपरेशन करूँ और मेहनत करूँ अच्छे से तो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने हम्म प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट मैं किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम्म 20 ईयर्स था मेरा, और मेरे को 21 ईयर्स चाहिए था कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए। ओ, हाँ, और मेरे रिजल्ट को भी लेकर थोड़े प्रॉब्लम थे कॉलेज से। तो मुझे पता था कि मेरे पास 8 to 9 मंथ्स है, और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ अगर प्रॉपर शेड्यूल करूँ खुद के रूटीन को। हम्म हम्म तो इतना था, मीन्स चैलेंजिंग तो नहीं लगा था, बट कॉन्फिडेंट था मुझे कि अगर मेहनत करो तो हो हम्म। जाए, ऐसा वाला। सो आपने इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? आपने जैसे कि बोला कि जीए का आपने शीतल मैम से हेल्प ली थी, तो हम्म। उसके अलावा आपने खुद से कैसे प्रिपेयर किया था? आपका माइंडसेट कैसा था? आपको ऐसा था क्या कि अरे क्या होगा, वेरी यू वेरी कॉन्फिडेंट, और आपको डर लग रही थी तब? मैम, इंटरव्यू में थोड़ी तो हेजिटेशन होती है, बट हम्म ऐसा था कि बैंकिंग स्टैटिक मैंने कोर्स से भी और वाईटी से भी शीतल मैम का पूरा कर रखा था। तो हम्म एक मेरे को था कि स्टैटिक नॉलेज तो है मेरे को, वो जो पूछते हैं वो तो मैं कर दूंगी। बाकी हम्म ऐसा था, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रही थी आफ्टर मेंस। जब हम्म फाइनल रिजल्ट आने के बाद, और हमारे पास 1 वीक ही था अराउंड उसको प्रिपेयर करने को। हम्म तो हम्म मैं वाईटी के हेल्प से, शीतल मैम के स्टैटिक जो भी बैंकिंग के आते हैं उसके हेल्प से, हम्म और सारे क्वेश्चंस और कुछ एआई के थ्रू भी क्वेश्चंस बनाकर, और उनसे एआई से पूछकर, और फिर अपना बैकग्राउंड हम्म बनाना, एंड जो भी डाउट आता है। बाकी हम्म थोड़ा तो हेजिटेशन होता ही है, बट पैनल जो होते हैं अंदर वो बहुत काम कर देते हैं आपको। तो मेरा इंटरव्यू, मुझको हाँ। लगा था कि अच्छा गया, एंड आई थिंक 85 मार्क्स मेरे आए, तो शायद हम्म हाँ।
85 इज अ वेरी गुड मार्क्स। तो आपका उस दिन एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपको इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, या फिर हाँ, कैसा था? मेरे से एक वो मुझको हमारा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो अराउंड हम्म। 1 पीएम को होना था, बट वो हमारा ऐसा कुछ लेट हो गया था, तो 8 बज हम्म। चुका था। तो मेरी हम्म। एंट्री थी 7 पीएम को, और मेरे को हम्म। पता था कि मुझको जाके गुड इवनिंग करके बोलना है। बट वो चलता है हम्म। ना कि आप प्रिपेयर करते रहते हो तो आप गुड मॉर्निंग जाके बोल देते हो। तो मेरे माइंड में था, बट जाकर वो फ्लो में सबकॉन्शियस माइंड में शायद हम्म। वही था। तो मैंने बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि अरे सुबह हो गई क्या, ऐसा करके। तो बट हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बोला सॉरी सर, गुड मॉर्निंग करके। तो ऐसे हम्म। बहुत उन लोगों ने तो बहुत काम कर दिया। बाकी जो भी मैंने स्टैटिक पढ़ा था, मेरी हम्म। इंटरव्यू इस पे चली है, गवर्नमेंट स्कीम्स पे चली है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे चली है, एंड देन हम्म। नाबार्ड को लेकर मेरे से क्वेश्चन करा गया। तो मैंने जो भी स्टैटिक करा था सारा मतलब मुझको आता था, हाँ। और हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चंस, शायद एक दो क्वेश्चंस ही नहीं आते होंगे, बट वो आपका नॉलेज नहीं चेक करता है इंटरव्यू में। क्योंकि मेरे से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं नहीं दे पाई उनको जवाब, बट ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज पे तो नहीं देते वो मार्क्स, मुझको लगा ऐसा, हम्म। मेरे मार्क्स को हम्म। देखते हुए मुझको ऐसा लग रहा है। हाँ, और हम्म। कुछ सिनेरियो बेस्ड भी थे कि लाइक आपका हम्म। रूरल एरिया में पोस्टिंग हो जाता है और आप फीमेल हम्म। मैनेजर हो, ऐसा करके। तो मैं हम्म। टैकल कर पाई अच्छे से, मैं प्रिपेयर थी और कॉन्फिडेंट थी, टैकल कर पाई बढ़िया से। ग्रेट। सो आपने एग्जाम के दिन हाउ डिड हम्म, यू मेंटेन एक्यूरेसी एंड टाइम? क्योंकि टाइम बहुत कम होती है, क्वेश्चन हाँ, ज्यादा होते हैं, दिमाग नहीं चलता, सिनेरियो वैसा होता है, राइट? तो आपने नहीं, वो कैसे मैनेज किया? टाइम एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो मैम प्रैक्टिस से, और टाइम सिर्फ मॉक से ही आते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आप मॉक देकर, जितना ज्यादा आप मॉक दे सकते हो उतना ज्यादा आपको पता हम्म। चलेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। हम्म। आपको क्या नहीं, कौन से क्वेश्चंस नहीं चूज करने थे, स्पेशली प्री में। मैम प्री में तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हम्म। बार बार यही चीज बोल रही हूँ, but सच में मॉक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। Yes, that's how I manage my time. That's fine. Great. So in this whole journey, how was Olive Board a part of it? बॉलीवुड्स के अभी आप, मैं एक चीज पॉइंट करना चाहती हूँ कि अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हम्म। इंग्लिश बैंकिंग का ऐसे है लेवल, बट थोड़ा और ज्यादा लेवल हाई पे आ रहा है। बट हम्म। हमने ओली बोर्ड के इंग्लिश के मॉक्स लगा चुके, मतलब मैंने लगाए थे। तो मुझको हम्म। लगा कि यहाँ जो एग्जाम में आ रहे हैं थोड़े हाई लेवल पे, तो हमने कर चुका है हम्म। ऐसा प्रैक्टिस। हम्म। तो इतना हाँ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप एग्जाम रिलेवेंट है और उससे थोड़ा ऊपर लेवल का है, तो लोग इसको तो ओली बोर्ड को तो फॉलो करे ही मॉक टेस्ट के लिए ऐसा। तो मॉक टेस्ट में तो बहुत हेल्पफुल। और सेकंड थिंग इज शीतल मैम, वो मेरी फेवरेट टीचर भी हैं जीओ को लेकर। और उनका जी लाइक उनका जो वे ऑफ मीन्स निमोनिक्स के थ्रू जो वो ये हम्म। पढ़ाती हैं और याद करवाती हैं, तो वो हम्म। एग्जाम हॉल में ना एकदम से क्लिक करता है। तो वो चीज हम्म। बहुत हेल्पफुल था। Great. अभी बस this is the last question. So ओके, any two advices for the candidates who are going to appear for the next exam? आई थिंक कंसिस्टेंसी, और मॉक्स खराब जाते हैं बस हम्म। आपको लगे रहना है। क्योंकि हाँ। मॉक्स अब कभी जा रहे हैं, बट आप एनालाइज करो उसको, और आप हम्म। देखो कि क्या गलती कर रहे हो, हम्म। देन आप उस पर वर्क करो और आपके भी क्लियर हो सकते हैं एग्जाम। ओके, सो आपने सही बात बोले कि आफ्टर दे सी द मॉक स्कोर्स उनको लगता है कि नहीं, अरे अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, डीमोटिवेटेड, राइट? तो वही जब आप एनालाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तभी इट विल बी बेटर, राइट? तो इनफैक्ट मेरे तो एग्जाम से पहले, एग्जाम के एक दिन पहले इतने गंदे मार्क्स जा रहे थे, बट मुझको पता था कि मेरे प्रिपरेशन अच्छे हैं और मैं कर हम्म। सकती हूँ। और फिर मैं उसको हाँ। एनालाइज करती थी कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा होता है, और हमारे को भी, सबको ऐसे ऐसा ही होता है कि मार्क्स खराब जाते हैं, बट एट द एंड आप एग्जाम हॉल में क्या रोल प्ले कर रहे हो, क्या आप प्रैक्टिस कर चुके हो, दैट वर्क ओनली। हाँ, सही बात है। Okay, Sakshi. So we have come to the end of today's session. It was wonderful and very insightful. To everyone watching, don't forget to share this video with your friends for preparing for our BPO exams, and stay consistent. Believe in yourself. Thank you.